जादुई विशाल फ्रॉक का घर। केशवपुर गांव में रानी अपने चाचा राम किशन और चाची कमला के साथ रहती थी। रानी बहुत ही नेक और साफ दिल की लड़की थी, लेकिन रानी के चाचा चाची बहुत ही लालची और मतलबी स्वभाव के थे। रानी घर के कामों के साथ साथ कपड़े सिलने का काम भी करती थी। सिलाई करके उसे थोड़े बहुत पैसे जो मिलते थे, वो सारे पैसे उसकी चाची कमला उससे ले लिया करती थी। गांव में जिन लोगों के पास कपड़े सिलवाने के पैसे नहीं होते थे, उनके कपड़े रानी फ्री में भी सिल दिया करती थी। ऐसी ही एक दिन की बात है। रानी बेटा, आज सिलाई करके जो भी कमाई हुई ला बेटा, जल्दी से मुझे दे दे। चाची जी, आज मैंने कोई कमाई नहीं की। क्या कहा तूने? पैसे कहाँ है? अच्छा, मैं समझ गई, आज भी तूने फ्री में लोगों के कपड़े सिले होंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? चाची जी, आज मुझसे कपड़े सिलवाने एक बहुत गरीब लड़की आई थी। उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे पैसे नहीं लिए चाची। अरे वाह, हम तुझे बड़े अमीर दिखाई देते हैं। चली है बड़े दयावान बनने। तुझे सबकी दुख तकलीफ दिखाई देती है, हमारी क्यों दिखाई नहीं देती? जो तू सबके ऊपर एहसान करती फिरती है, तुझे दिखाई नहीं देता कितनी महंगाई होती जा रही है और फ्री में राशन कौन देता है आजकल? आगे से खबरदार, किसी का कपड़ा भी फ्री में सिला तो, समझी? ये कहते हुए कमला बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और अपने पति से बोली, ना जाने इस लड़की को कब अकल आएगी। हमें कमाकर देने के बजाय ये लोगों के कपड़े मुफ्त में सिलकर दे रही है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो इसे पैसे कमाकर मुझे देने होंगे। मुफ्त का राशन खिलाने में ऐसे नहीं रखी इस घर में। तभी वहाँ एक सुंदर सी सिंड्रेला परी आई और बोली, सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक सुंदर सा फ्रॉक सिल सकती हो? कल मेरा जन्मदिन है। मैंने अलग अलग दुकान से फ्रॉक सिलवाया, पर मुझे किसी का भी फ्रॉक कुछ खास पसंद नहीं आया। हाँ, क्यों नहीं परी जी, आप मुझे अपना नाप दे दीजिए, मैं अभी आपका फ्रॉक सिलकर दे देती हूँ। और आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया प्यारी लड़की। रानी ने परी का नाप लेकर कुछ ही देर में सुंदर सा फ्रॉक सिलकर तैयार कर दिया। सिंड्रेला परी वो फ्रॉक देख मन ही मन बहुत खुश हुई और रानी से बोली, वाकई तुमने बहुत प्यारा फ्रॉक सिला है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने मेरे लिए बहुत ही सुंदर फ्रॉक सिला है। मैंने आज तक हाथ से सिला हुआ इतना सुंदर फ्रॉक कभी नहीं देखा। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लो तुम्हारा इनाम। ये कहते हुए सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रानी को 15 सोने के सिक्के दिए। उसके बाद सिंड्रेला परी फ्रॉक लेकर वापस अपने परीलोक लौट गई। कुछ देर बाद रानी उन 15 सिक्कों को लेकर सुनार की दुकान में खुशी खुशी जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक रोती हुई औरत मिली। बेटी मेरी मदद करो, मेरे पति बहुत बीमार है, प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो वो मर जाएंगे। घबराओ नहीं आंटी, बताओ कहाँ है आपके पति? मुझे उनके पास ले चलो। वो पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हैं। चलो बेटी, जल्दी मेरे साथ चलो। रानी फौरन उस औरत के साथ पेड़ के पास गई, जहाँ उसके पति बेहोश पड़े थे। उन्हें देखते हुए रानी बोली, अरे इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, हमें जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। और फिर रानी ने उस औरत के पति को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने उस औरत के पति की जांच कर रानी से कहा, मरीज की हालत बहुत ही गंभीर है, हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा। जल्दी से काउंटर पर 80,000 रुपए जमा करवा दीजिए। डॉक्टर की बात सुन रानी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो 80,000 रुपए लाए कहाँ से। तभी रानी को बैग में रखे सोने के सिक्कों के बारे में ख्याल आया और वो तुरंत सारे सोने के सिक्के डॉक्टर को देते हुए बोली, डॉक्टर साहब, आप ये सारे सोने के सिक्के रख लीजिए और उनकी जान बचाइए। मैं उस औरत को विधवा होते हुए नहीं देख सकती। वैसे आप रिश्ते में उनकी कौन लगती हैं? मेरा उनके साथ इंसानियत का रिश्ता है। अगर आज से 15 साल पहले किसी ने मेरी माँ की भी मदद की होती तो मेरी माँ विधवा नहीं होती और उनके सदमे में वो नहीं मरती और आज मैं अनाथ ना होती। अनाथ होने का दुख मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है, इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप उनकी जान बचा लीजिए। इतना कहकर रानी रोने लगी। आप प्लीज रोना बंद करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद ऑपरेशन कामयाब रहा। अब उस औरत के पति खतरे से बाहर थे।
रानी बहुत खुश थी। अगली सुबह हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद रानी दोनों पति पत्नी को उनके घर पहुंचाकर उन्हें जरूरत का सामान देकर जब घर वापस लौटी तब कमला गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, महारानी कहाँ थी रात भर? कहाँ मुँह काला करवा कर आ रही है? बता मुझे, ये कोई टाइम है तेरे घर आने का? चाची जी, मैं रात भर हॉस्पिटल में थी। तू रात भर हॉस्पिटल में किसके साथ नैन मटक्का कर रही थी? बोलती क्यों नहीं? रानी अपनी चाची को सारी सच्चाई बताती है। सच्चाई सुनने के बाद कमला गुस्से से लाल होकर रानी की पिटाई करते हुए बोलती है, क्या कहा तूने? सोने के सिक्के? कल तक तो तू दूसरों के फ्री में कपड़े सिल रही थी और अब सोने के सिक्के भी दान करने लगी। बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी। तेरे मरे हुए माँ बाप तेरे लिए कोई खजाना छोड़कर नहीं गए थे। इतने सालों से तू मेरे टुकड़ों पर पल रही है। अब चल निकल यहाँ से, मेरे घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। निकल मेरे घर से। मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ रहूंगी चाची? प्लीज चाची। भाड़ में जा तू, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाकर मर। ये कहते हुए कमला ने रानी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रानी रोते हुए दूर एक नदी किनारे जाकर बैठ गई। तभी सिंड्रेला परी की नजर उस पर पड़ी। अरे रानी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, बताओ मुझे। क्या बताऊं परी जी, मेरी चाची ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। तुम चिंता मत करो रानी, तुमने मेरे लिए इतना सुंदर फ्रॉक सिल कर दिया। परी लोग के सभी परियों को तुम्हारा फ्रॉक बहुत पसंद आया। वो बहुत तारीफ कर रही थी। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और बोली, मैं तुम्हें जादुई फ्रॉक घर देती हूँ। रानी, इस फ्रॉक घर को तुम जैसे ही जमीन पर रखोगी, ये फ्रॉक अपने आप विशाल रूप ले लेगा। रानी, अब से ये जादुई फ्रॉक घर तुम्हारा है, तुम इसमें आराम से रहो। रानी ने परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी उस फ्रॉक घर को ले जाकर एक खुले स्थान पर जैसे ही रखा, तभी वो जादुई फ्रॉक एक विशाल घर का रूप ले लेता है। रानी अब जादुई फ्रॉक घर में रहने लगी। उस फ्रॉक घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो फ्रॉक घर सभी चीजों से संपूर्ण था। उस घर में सोने के सिक्के और ढेर सारे रुपए भी थे। रानी दयालु तो थी ही, इसलिए वो उन सोने के सिक्के और रुपयों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। धीरे धीरे जब ये बात उसकी चाची कमला को पता चली तो वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर इस करमचली के पास इतने रुपए पैसे आए कहाँ से, जो ये लोगों की इतनी मदद कर रही है। हर किसी के मुंह से बस रानी की तारीफ ही सुनी जा रही हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द सारी धन दौलत ये इन भूखे नंगे लोगों पर लुटा देगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सोचकर कमला रानी के घर गई और झूठ मूठ का ढोंग करते हुए बोली, रानी बेटा, मुझे माफ कर दे। अरे मैंने तो तुझे गुस्से में डांट दिया था, पर तू तो सच्ची में नाराज होकर चली गई। आखिर मैं तेरी माँ जैसी हूँ, माफ कर दे बेटी मुझे। कोई बात नहीं चाची जी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। क्या सच में बेटी? अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ इस जादुई फ्रॉक घर में रह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं चाची जी, जितने दिन चाहे आप यहाँ रह सकती हो। इसे अपना ही घर समझिए। ये सुनकर कमला मन ही मन खुशी से झूम उठी। अरे वाह वाह, ये घर तो बहुत ही सुंदर है और कितने सारे सोने के सिक्के और रुपयों से भरा हुआ है। लेकिन अब मैं रानी की बच्ची को किसी की मदद नहीं करने दूंगी। कमला रानी को लोगों की मदद करने से रोकती है, लेकिन रानी अपनी चाची की बात नहीं मानती। जो कोई रानी से मदद मांगने आता वो दिल खोलकर उन लोगों की मदद करती। इन सब से नाराज होकर कमला रानी को मार डालने का प्लान बनाती है। एक रात जब रानी गहरी नींद में सो रही थी, तब कमला दबे पांव तेज धार चाकू लिए रानी के कमरे में गई। जैसे ही वो चाकू से रानी पर हमला करने वाली थी, तभी वहाँ अचानक एक चमत्कार हुआ और रानी की चाची कमला एक काली बंदरिया में बदल गई। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? अरे मेरी इतनी लंबी पूंछ कहाँ से निकल आई और मैं बंदरिया कैसे बन गई? तभी अचानक उस फ्रॉक घर से आवाज आई, दुष्ट पापी औरत, पैसों के लालच ने तुझे इतना अंधा कर दिया कि तू इस मासूम की जान लेना चाहती थी। अब से तू हमेशा के लिए बंदरिया बनकर
बाकी की जिंदगी बिताएगी। यही तेरी सजा है। अब जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। इतना सुनते ही कमला, जो अब बंदरिया के रूप में थी, वो उछलते कूदते हुए जंगल की ओर भाग गई। और वहीं रानी खुशी खुशी जादुई फ्रॉक घर में आराम से रहने लगी।